डांस परफॉर्मेंस में मैं फ्रंट में डांस कर रही हूँ। फ्रंट साइड में होने से रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। मैं चाहती हूँ कि मैं जीतूं, कोई कैसा भी करे लेकिन विनर मैं बनूं और मुझसे कोई सवाल ना करे, विनर मैं हूँ। पिछले सारे राउंड में गेम खेलने को मिले पार्टनर के साथ, कभी भूत बनाने को कहा गया तो कभी पार्टनर को साड़ी पहनाने को कहा गया, कभी बैलून फुलाने को कहा गया, तो अब आजकल कभी बैलून फोड़ने की कोशिश हो रही, कभी घड़ी को घुमाने की कोशिश हो रही है। बस इन्हीं सब तैयारियों के साथ हम लगे हुए हैं। घर आजा पिया जिया नहीं लगे मोरा हिया हिल कोरे पिया रे पिया रे ओ पिया। सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला है इस बार, जिसमें फिर लड़ने वाली है 4। सबकी तैयारी चल रही है बार बार, हम भी हैं तैयार और आप लोग भी हैं तैयार। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंट बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कॉलगेट। आर या पार, सेमीफाइनल में जगह पाने के लिए होनी है तकरार। अब तक का बेस्ट डांस था ये। मजा आ गया। विजेता जी मैम। कहा डांस हमरा के खूब नीक लागल। सेमीफाइनल में पहुंचकर कानपुर की सागरिका मेम साहब काफी खुश हैं। क्या करने वाली हैं? सागरिका मेम साहब जरा हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए। मैं सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सेमीफाइनल में जो मेरा मुकाबला होगा तो वो काफी तगड़ी कंटेस्टेंट के साथ होगा, जिनको मात देने के लिए मुझे भरपूर तैयारी करनी पड़ेगी और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उन सब का सामना कर सकूं और जजेस की उम्मीदों पर खरी उतरूं। विजेता मेम साहब को सेमीफाइनल का टिकट मिल गया है और अब वो फाइनल का टिकट लेना चाहती है। बस उनकी यही चाहत उनसे दिन रात मेहनत करा रही है। तो विजेता जी अपने दिल की बात हमारे दर्शकों को भी बताइए ना। निश्चित रूप से सेमीफाइनल में चली गई हूँ तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मतलब बता नहीं सकती कि कितनी खुशी। जहाँ तक तैयारी की बात है तो मेरी तरफ से 100% देने की है, लेकिन बाकी जो कंटेस्टेंट है वो भी काफ़ी तगड़ी है, तो टक्कर है। ये नहीं कि मैं ज़्यादा तेज़ हूँ और वो कमज़ोर है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि टक्कर है, काफ़ी तेज़ टक्कर होगी। धनबाद की अपनी नंदिनी मेम साहब की बात ही निराली है। सेमीफाइनल में पहुंचकर नंदिनी मेम साहब पहले से भी बोल्ड और बिंदास हो गई हैं। सेमीफाइनल में आने के बाद हमारी तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। सारे कंटेस्टेंट अपनी ओर से पूरे अपने 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। डांसिंग, एक्टिंग, सारे राउंड में सभी एक से बढ़कर एक हैं और सब अपना 100% दे रहा है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपना 100% दूँ। पहले सेमीफाइनल मुकाबले के लिए जीत कर आई सभी मेम साहब अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। जब भी मौका मिलता है डांस के ठुमके शुरू हो जाते हैं। सब एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहती हैं। 3 मेम साहब को डांस की तैयारी करते तो आप देख रहे हैं, मगर चौथी कहाँ है? अरे वो भी हैं और अपनी तैयारी में जुटी हैं, पर अभी सामने नहीं आएंगी। वो तो सीधे मंच पर दिखेंगी। आप लोग अंदाजा लगाइए कि वो कौन है जो वाइल्ड कार्ड एंट्री से फिर से मुकाबले में लौटने वाली है।
तब तक हम सागरिका मेम साहब की डांस की तैयारी देख लेते हैं। मुझे एक ग्रुप सॉन्ग मिला है जो है रक्षाबंधन प्यार के भैया सबसे बड़ा त्योहार हो। मेरा सोलो गाना भी बहुत ही अच्छा है, ओ गोरी चोरी चोरी, क्योंकि मुझे बहुत फास्ट गाने नहीं अच्छे लगते और डर लगता है कि पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए सर मुझे थोड़ा स्लो म्यूजिक वाले गाने दे रहे हैं, जिसमें मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारी बीट आसानी से पकड़ सकूँ और अपना जबरदस्त वहाँ पर परफॉर्मेंस दे सकूँ। बहुत अच्छा गाना उनको चूज़ करके दिया गया, जो कि पूरी तरह से उनको फिट बैठता है। बहुत ही मधुर गाना है और बहुत ही मधुरता से वो डांस कर रही हैं सेमीफिनाले में। और जैसा कि इस स्लो सॉन्ग है तो एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक्सप्रेशंस पे पॉइंट्स मिलेंगे। डांस कम, एक्सप्रेशन ज़्यादा है, लाउड एक्सप्रेशंस, तो उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत किया। ऋतुराज सर हमें बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूरी ज़बरदस्त तैयारी के साथ मंच पर जाऊँ और अपना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे सकूँ। तैयारी करते समय मुझे काफ़ी थकान महसूस हो रही है, पैरों में स्वेलिंग आ गई है और कभी कभी डांस करते करते मैं बहुत हताश हो जाती हूँ कि चलो अब छोड़ो, नहीं करना। लेकिन फिर मुझे फाइनल का वो ताज नज़र आता है और फिर मैं जोश के साथ उठ खड़ी होती हूँ और कोशिश करती हूँ कि ज़बरदस्त अपनी परफॉर्मेंस दे सकूँ। यहाँ पर सर जो सिखा रहे हैं हम लोग उसे रिकॉर्ड भी कर लेते हैं ताकि उसे देख देख कर सीखते रहें। गाना याद करना पड़ता है कि हम किस गाने में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, नहीं सोते सोते भी मोबाइल कान पे लगा लेते हैं कि गाना अंदर जाता रहे, जाते जाते कुछ तो रह ही जाएगा। और इसी तरह से हमारी पूरी कोशिश है कि हम सेमीफाइनल में अपना ज़बरदस्त दे सकें। बाकी अब आप सभी लोग देखिएगा मुझे सेमीफाइनल में। सारी मेम साहब तो अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं, पर हमारे शो के एंकर विनय जी कहाँ बिजी हैं? चलिए देखते हैं। विनय जी, ओ ये क्या कर रहे हैं आप? ये कुछ नहीं, मैं तो ये बिस्क फार्म गुगली बिस्कुट खा रहा था, क्योंकि थोड़े से मन ना भरे बांटने को जी ना करे। लेकिन अब आपको तो खिलाना ही पड़ेगा क्योंकि आप हमारी जज हैं। ये लीजिए ना बिस्क फार्म गुगली बिस्कुट, बहुत अच्छा है, टेस्ट करिए। बिस्क फार्म गुगली बिस्कुट। मैं ये सारे ले जाती हूँ, थोड़े से मन ना भरे और बांटने को जी ना करे। और ये हम रख लेते हैं जी। मेम साहबों की जीत की तैयारी हम आप लोगों को दिखाएंगे इस अंतराल के उस पार। तो देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कॉलगेट। सेमीफाइनल के संग्राम की तैयारी अब देखने की है बारी, क्योंकि चल रहा है एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कॉलगेट। सागरिका मेम साहब डांस में मिले हर टास्क को पूरा करने में पूरी तरह रम जाती हैं। देख लिए ना सागरिका मेम साहब की तैयारी, लगा ना कि होने वाला है जबरदस्त मुकाबला। सागरिका मेम साहब आप अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि अपनी विजेता मेम साहब भी कम नहीं है। वो डांस गुरु ऋतुराज से हर स्टेप सीख रही हैं। जहाँ तक डांस की बात है तो डांस में सारी मेम साहब एक्सपर्ट है। पहले तो मैं इतनी अच्छी डांसर नहीं थी, लेकिन यहाँ आने के बाद इतने ट्रेनर हैं, उन्होंने मुझे इतनी अच्छे से ट्रेन किया, एक एक चीज़ को बारीकी से बताया, मैं समझी। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप डांस की। ग्रुप डांस में मुझे हमेशा आगे रखा जाता है, जिसकी वजह से मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहता है, क्योंकि कोई भी दर्शक हो, कैमरा कुछ भी हो, सबसे पहले फर्स्ट में जो है उसी को लोग देखते हैं। तो मुझे चेहरे के एक्सप्रेशन, साथ साथ स्टेप, हर चीज़ पर ध्यान देने पड़ते हैं। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम भी है फिर भी झूठी से स्माइल किए रहो बनानी पड़ती है।
सोलो परफॉर्मेंस मेरी काफ़ी अच्छी है। अगर आप यहाँ होते तो देखते मैं कितनी अच्छी से तैयारी कर रही हूँ, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, टीवी पे आप देख सकेंगे। मैं बहुत जल्द आपके सामने एक नए पैकेज के साथ प्रस्तुत हो जाऊंगी। बलम जी दाबिना कमरिया, इस गाने से विजेता मेम साहब सेमीफाइनल की शुरुआत कर रही हैं। उनका सोलो परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। डांसिंग में थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन मेहनत डबल किया, क्योंकि सेमीफाइनल और सेमीफाइनल से फिनाले, तो वो कहीं से कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। डुएट सॉन्ग मेरे भाव नृत्य ज़्यादा है, इसमें लटके झटके ज़्यादा है नहीं। आपने मेरा लटका झटका काफ़ी देख लिया है, तो मैंने सोचा कुछ इस बार अलग करूं। इसके सॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं, कोरियोग्राफी भी अच्छे से की गई है और मैंने तैयारी भी काफ़ी अच्छे से की है, तो आपको टीवी में ये देख के पता चल जाएगा। नंदनी मेम साहब ने ठाना है बिग मेम साहब सीजन 7 का ताज धनबाद लेकर ही जाना है। बस इसीलिए नंदनी मेम साहब डांस की प्रैक्टिस में जुट गई हैं। डांसिंग में जो हमारा ग्रुप परफॉर्मेंस है, हम चारों बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे अच्छा करूंगी। डांस परफॉर्मेंस में मैं फ्रंट में डांस कर रही हूँ। फ्रंट साइड में होने से रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। उसमें हाव भाव और स्टेप्स वगैरह करने में बहुत एक्टिव होना पड़ता है, क्योंकि आपको देख के लोगों को सीख मिलती है। अगर आप गलत करोगे तो उन्हें गलत जाएगा, इसलिए मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरा एक्सप्रेशन और डांसिंग बहुत परफेक्ट हो और मेरे साथ हमारे ग्रुप का भी डांस बहुत सही जाए। ग्रुप डांस में मैं नहीं जानती कि कौन कैसा प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन एक ग्रुप का मतलब है कि सबका कोऑर्डिनेशन अच्छा से हो, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सब लोग अच्छा करें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं जीतूँ। कोई कैसा भी करे, लेकिन विनर मैं बनूँ और मुझसे कोई सवाल ना करे, विनर मैं हूँ। जहाँ तक सोलो परफॉर्मेंस की बात है, तो मैं मधु शर्मा जी के फिल्म के सॉन्ग पे एक बहुत रोमांटिक सॉन्ग कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा मुझे वो करने में, और इसकी प्रैक्टिस इस सॉन्ग में पूरे एक्सप्रेशन के साथ इस सॉन्ग को करना है, और मैं इसमें बहुत मेहनत कर रही हूँ। 4-4 घंटे 5-5 घंटे हमारी प्रैक्टिस चल रही है, और मैं चाहती हूँ कि मैं इस गाने को अच्छे से अच्छे परफॉर्म करूँ, ताकि मधु मैम मुझे कुछ अच्छा कमेंट्स करें। नंदनी जी का परफॉर्मेंस पूरी तरह से तैयार कर दिया है। नंदनी मैम सब डांस अच्छा करती हैं, तो उनको बताने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। जैसे जैसे बता गया वो करती गई, और सॉन्ग में मिस्टेक उनकी जो हो रही थी, पहले भी वो लिपसिंग छोड़ दे रही थी, आधा पकड़ती थी आधा छोड़ देती थी, लिप्स पे उन्होंने इस बार बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। तो नंदनी मेम साहब के लिए ऑल द बेस्ट। 3 मेम साहबों की डांस की तैयारी पूरी हो चुकी है, और आप लोग अब चौथी मेम साहब की डांस की तैयारी देखना चाहते हैं। अरे वो भी तैयारी में ही जुटी हैं, लेकिन आप इनका जलवा मंच पर ही देख पाएंगे। आखिर कौन है वो? चलिए अपने डांस गुरु ऋतुराज से ही जान लेते हैं। 3 मेम साहब के लिए तो मैंने बोल दिया, मैंने आप लोगों को बता दिया कि उन लोगों की कैसे कैसी मेहनत है, कितनी मेहनत है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये चौथी मेम साहब के बारे में मास्टर जी क्यों नहीं बता रहे हैं, तो ये एक राज है बहुत ज़बरदस्त। चौथी मेम साहब हैं, उनकी प्रैक्टिस भी हो रही है, बहुत ज़ोरदार प्रैक्टिस हो रही है और पूरी कड़ी टक्कर देने आ रही है। लेकिन उस वाइल्ड कार्ड एंट्री को आप देखेंगे सीधे बिग मेम साहब सीजन 7 के मंच पर। ये भी कल्टी मार गए, मगर घबराने की बात नहीं। चौथी मेम साहब के बारे में हम अपने एक्टिंग ट्रेनर सतीश जी से ही पूछ लेते हैं। अब वही बता पाएंगे कि इन 3 मेम साहबों को किससे भिड़ना है। अभी समय है छोटे से अंतराल का, आप देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कॉलगेट। सेमीफाइनल में जीत की तैयारी आप देख रहे हैं इस बारी, क्योंकि चल रहा है एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कॉलगेट। सेमीफाइनल मुकाबले को लेकर हमारी चारों मेम साहब काफी उत्साहित हैं।
इनके सपनों को पंख लग गए हैं। डांस सीखने के बाद अब ये एक्टिंग की तैयारी में जुट गई है। चलिए देखते हैं कैसा चल रहा है इनकी एक्टिंग क्लास। सागरिका जी का पिछला एक्ट क्वार्टर फाइनल का थोड़ा सा डल गया, लेकिन उससे वो घबराई नहीं। फिर आई मेरे पास, सर गलती हो गई थी थोड़ी सी, अब क्या करें। मैंने कहा आपकी फिर से हंसाने का मूड है तो बताओ। बोलिए सर आप जैसा दोगे वैसा कर दूंगी और दिल से निभाऊं। तो इस बार दिया है उनके लिए भी एक अच्छा सा टास्क और उनकी पर्सनैलिटी को सूट करता हुआ, जिसमें वो उनकी एक्टिंग की जो क्वालिटी है ना, अभिनय प्रतिभा, वो निखर के है। एक्टिंग की तैयारी मेरी बहुत अच्छी चल रही है और इस बार एक्टिंग के लिए मुझे एक गुंडे का किरदार दिया गया है और उसके लिए भी अपने आप को अंदर से तैयार कर रही हूँ ताकि मंच पे किसी के सामने नर्वसनेस ना फील कर पाऊँ। और तैयारी में एक बात भी हमें मतलब डिस्टर्ब करती है कि बार बार ये इंटरव्यू लेने आते हैं कि कैसी चल रही है आपकी तैयारी। मुझे लगता है तैयारी के समय तो बस तैयारी, कोई इंटरव्यू नहीं। पहले फाइनल का ताज, बाद में दूसर काज। मुझे मालूम है वो दोबारा से जो भी करने वाली हैं, जो मैंने टास्क दिया है दिल से करने वाली हैं और सबको मजा आने वाला है उनके एक्ट को लेकर। मैडम मैं मनी लियोनी, मैं बात कर रहा हूँ विजेता शेखर जी की। स्पार्क। मेरा नाम मनी लियोनी है, मतलब मनी लियोनी। मैं आपकी बेडरूम की सफाई करेंगी और साथ में आपकी मर्द की भी मैं सफाई अच्छे से करूंगी, लेकिन उसके चार्ज आपको अलग से लगेंगे। मैं आपके मर्द की पैर दबाऊंगी, हाथ दबाऊंगी और वो लाइन जब मारेंगे ना तो आपको उसमें किच किच नहीं मांगता। सबको आश्चर्यचकित किया उन्होंने अपने एक्ट से क्वार्टर फाइनल में, और सेमीफाइनल के लिए कुछ डिफरेंट सोच के आया हूं मैं उनके लिए। मुकाबला कड़ा होता जा रहा है दिन ब दिन। सारे प्रतिभागी जो हैं वो अपने आप में अपने ग्रुप में सबसे अच्छे हैं, तभी यहाँ तक पहुंचे हैं। और उसमें से विजेता शेखर वन ऑफ द बेस्ट कंटेस्टेंट, वन ऑफ द बेस्ट बिग नेम साहब। मेरी एक्टिंग की तैयारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है। मैं अगर बाथरूम में भी जाती हूँ तो पागलों की तरह गुनगुनाते रहती हूँ। मैं अगर कोई दूसरा काम भी कर रही हूँ, तैयार भी हो रही हूँ, तो मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, गुनगुना रही हूँ, ईयरिंग्स पहन रही हूँ और एक्टिंग के बोल कर रही हूँ। तो कभी कभी कोई लोग टोक देते हैं कि विजेता तुम हंस क्यों रही हो, तो मैं बोल देती हूँ कि मैं अपने मोमेंट्स में हूँ, एक्टिंग कर रही हूँ। कभी कभी मिरर के सामने खुद को देख करके पोज मार के कभी यूँ कभी यूँ कभी यूँ कर करके करती हूँ। नंदिनी रंजन शर्मा ऐसी प्रतिभागी जो खतरनाक है, सोचने की प्रोसेस बहुत अच्छी है उनकी। सर मुझे बस इतना बताओ कि कहां से कहां पाथ जाएगा और कैसे उसको साइलेंटली या सॉफ्टली ड्रॉप करना है, बस आइडिया बताओ। स्क्रिप्ट उसके दिमाग में चलती है। टास्क दिया है फिर से सेमीफाइनल के लिए और इमोशनल है बहुत ज्यादा। मुझे मालूम है नंदिनी सबको सरप्राइज करने वाली है, इतना अच्छे से करने वाली है क्योंकि उसे पता है कि मूड को शिफ्ट कैसे करना है, ऑडियंस को कैसे अपने से कनेक्ट करना है, जजेस को कैसे कनेक्ट करना है। हमारा एक एक्ट राउंड है, उस एक्ट राउंड में मैं ऐसा कर रही हूँ कि हमारे हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं और उन्हें छुट्टी में वो घर आ रहे हैं, अचानक अनहोनी हो जाती है। तो मैं उसी पे एक्ट कर रही हूँ कि ऐसी लेडी जिनके हस्बैंड डेथ उनकी हो जाती है तो उस समय उन पे क्या बीतता है मैं ये शो करूँगी। हमारे एक्ट के जो गुरु हैं सतीश सर, वो बहुत मेहनत हम लोगों पे कर रहे हैं और अच्छे से हम लोगों को एक्सप्रेशन बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं कि किसी एक्ट को किस तरह से हम लोग पेश करें, और वो जैसा बता रहे हैं मैं उन्हें फॉलो कर रही हूँ और मुझे आशा है कि मेरा एक्ट सबसे बेस्ट हो। तो मुझे मालूम है वो चमत्कार करने वाली है, जाकर मतलब आग लगाने वाली है अपने एक्ट से, बहुत सॉलिड करने वाली है और मेरी शुभकामनाएं उसके साथ है। इन्हें चैन कहाँ, एक्टिंग सीखने के बाद अब ये गेम्स और बाकी राउंड की तैयारी में जुटी हैं। सेमीफाइनल के राउंड के लिए हम मन से तैयारी कर रहे हैं और जैसे कि पिछले सारे राउंड में गेम खेलने को मिले पार्टनर के साथ, कभी भूत बनाने को कहा गया तो कभी पार्टनर को साड़ी पहनाने को कहा गया, कभी बैलून फुलाने को कहा गया। तो अब आजकल कभी बैलून फोड़ने की कोशिश हो रही, कभी घड़ी को घुमाने की कोशिश हो रही है। बस इन्हीं सब तैयारियों के साथ हम लगे हुए हैं। हाँ, पहेली का एक पोर्शन काफ़ी टफ मुझे लगा जो कि अब भूल चुके थे हम, तो अब बचपन में भी थोड़ा थोड़ा लौट रहे हैं, भाई सबसे पूछ रहे कम से कोई पहेली तो पूछो। उस पहेली को बूझने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी सी नर्वसनेस होती है तो कोशिश कर रहे हैं कि जजेस को अपने अदाकारी से और अपने हाथों के स्वाद से इम्प्रेस कर सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स बटोर सकें, जिससे कि हम ही पहने बिग मेम साहब का ताज। सेमीफाइनल की तैयारी मेरी काफ़ी अच्छी चल रही है। जीके की अगर बात करूं तो मैं बुक पढ़ रही हूं, पेपर पढ़ रही हूं, मोबाइल में नेट वेट भी देख रही हूं, लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ रही हूं। मुझे सभी राउंड में बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे गेम राउंड में भी बहुत मज़ा आ रहा है। क्वार्टर फाइनल में जैसे कि एक गेम था कि अपने रिलेटिव्स को कुछ उनको मेकअप करना था, साड़ी पहनाना था, मुझे बहुत
तो बहुत मजा आया इस राउंड में। और टिप टॉप मेम साहब में भी जैसे हॉलोवीन मेकअप करवाया गया, अब पता नहीं नेक्स्ट में क्या कराया जाए, बट मुझे ये सब राउंड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए क्योंकि इस राउंड में हम अपने क्रिएटिविटी को दिखा सकते हैं कि मैं उसमें अपना क्या ऐड कर सकती हूँ जिससे जजेस बहुत प्रभावित हो और अच्छा मुझे मार्क्स दे सकें। तीनों मेम साहब सेमीफाइनल मुकाबले की अपनी अपनी तैयारी पूरी कर चुकी हैं। अब उनमें आत्मविश्वास झलक रहा है और इसी आत्मविश्वास से वे एक दूसरे को पीछे छोड़ देना चाहती हैं। मधु शर्मा और रश्मि जी ने मुझे जो जो टिप्स दिए हैं ना सारे राउंड में, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनको फॉलो करते चलूं। जैसे रश्मि मैम ने बोला कि मेरे अंदर स्थिरता बहुत है, तो मैं हर कोशिश करूंगी कि एक सहज तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे पाऊँ। और जो ये बीच बीच में बोलते रहते हैं ना, मुझे ये साड़ी का कलर पसंद है, मुझे ये चीज़ अच्छा लग रहा है, तो कोशिश करेंगे इस बार उनके मन का ही पसंद का कपड़ा पहने और उन्हें खुश कर सकें। अब भाई आगे बढ़ना है तो साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाना ही पड़ेगा। फाइनल पहुंचने के करीब हूँ, एक पायदान मैं नीचे हूँ। तैयारी काफ़ी है मेरी, कोशिश करूँगी कि मैं फाइनल तक पहुँचूँ और बिग मेम साहब सीजन 7 का वो ताज अपने सर पे डाल के आऊँ। तीनों मेम साहबों की तैयारी आप देख चुके हैं। इस मुकाबले की चौथी मेम साहब कहाँ हैं? कैसी चल रही है उनकी तैयारी? सतीश जी आप ही बता दीजिए ना। चौथी कंटेस्टेंट है टक्कर देने वाली, और जो लोग एलिमिनेट हुए हैं उन्हीं में से कोई एक है, और वो बाकी की 3 को ना जबरदस्त टक्कर देने वाली है। वो सरप्राइज है, और आप लोग भी दिमाग लगाइए और सोचिए कौन हो सकता है। मैं तो चला। सतीश जी भी हमें बहला दिए, बताए नहीं। कोई बात नहीं, हम अपनी चौथी मेम साहब को मंच पर ही देख लेंगे। बस कल तक की ही तो बात है। सेमीफाइनल मुकाबले के सभी राउंड की तैयारी के बाद अब हमारी मेम साहब मेकअप लेकर तैयार हो चुकी हैं। कल से 4 दिनों तक पहला सेमीफाइनल का मुकाबला होगा, तो आप लोग कल से होने वाले इस जबरदस्त मुकाबले को देखने के लिए तैयार रहें और हमें दे इजाजत। देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कॉलगेट।